पाठ है आलोचना प्रसंग का, और शुरू करें दादा। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, পেজ 36-37। কেষ্টদা, কেউ নিজে যদি ভালো মানুষ হয়, সে অন্যকেও তো তার নিজের মতো মনে করবে, এতেও তো বিচারে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। केष्टदा ठाकुर जी से कह रहे हैं, कोई अगर खुद एक अच्छा इंसान हो, वो दूसरों को भी तो अपने ही जैसा समझेगा। इसमें भी तो सोच और विचार में भूल होने की संभावना है। सीसी ठाकुर, ভালো মানুষ মানে আদর্শপ্রাণ মানুষ। আদর্শপ্রাণতার दृष्टिकोण থেকে সে সবকিছু বিচার করে चले। सीसी ठाकुर जी इस बात पे कहने लगे कि अच्छा इंसान मतलब आदर्श प्राण मनुष्य। आदर्श प्राणता का दृष्टिकोण से वो हर एक चीज को विचार करते हुए चलता है। ওর থেকে কোথায় কার ডেভিয়েশন, বিচ্যুতি, তা সে সহজেই ধরতে পারে। उसका कहाँ पे किस चीज का डेविएशन, বিচ্যুতি, वो बहुत आसानी से पकड़ लेता है। ধরতে পারলেও সাধারণত তার মানুষকে मोल्ड नियंत्रण করার बुद्धि থাকে। और पकड़ने भी से भी साधारण तौर पे उसका मनुष्य को मोल्ड यानी कि नियंत्रण करने की बुद्धि रहती है। ঘৃণা বা বিদ্বেষ বশত কাউকে পরিত্যাগ করার বুদ্ধি কমই থাকে। घृणा या विद्वेष के वजह से किसी को परित्याग करने की बुद्धि कम ही रहता है। আবার কারো বিশেষ সদ্গুণ থাকলে তাও ধরতে পারে এবং সেবা প্রীতির ভিতর দিয়ে তার মন জয় করে তাকে কেমন করে আদর্শের সেবায় লাগানো যায় সেই ধান্দায় ঘোরে। और किसी का विशेष सद्गुण रहने पर वो भी वो पकड़ लेता है और सेवा और प्रीति के द्वारा उसका मन जय करके उसे किस तरह आदर्श के सेवा में लगाया जा सके उसी धंधा में घूमते रहता है। রামশঙ্করের কাছে শোনেননি, সিনেমার টিকিট কেনার সময় চাপাচাপি, ভিড় ও ঠেলাঠেলির ভিতর সাহস ভরে হাসি মুখে এগিয়ে গিয়ে যারা টিকিট কেটে আনতো তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে তাদের ভিতর থেকে ও কেমন করে হ্যান্ডস, কর্মী, रिक्रूट संग्रह करत। रामशंकर के निकट तुमने नहीं सुना है कि सिनेमा का टिकट खरीदते समय भीड़, धक्का मुक्की के अंदर भी साहस के साथ हंसता हुआ चेहरा लेकर आगे जाकर टिकट खरीद के लाता था। उनके साथ हृदयता जमा कर उनके भीतर से वो किस तरह हैंड्स यानी कि कर्मी, रिक्रूट यानी कि संग्रह करता था। केष्टदा, सुनेছি। केष्टदा ने कहा कि हाँ सुना हूं। सीसी ठाकुर, তার মানে ওর ভিতর দিয়ে তাদের नार्व, स्नायुर स्ट्रेंथ, बॉल बुझतो। सीसी ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसका मतलब उसके द्वारा उन लोगों के नार्व यानी कि स्नायु का स्ट्रेंथ यानी कि बल समझता था। ভাবতো ওদের ভাবতো ওদের হয়তো কাজে লাগানো যেতে পারে। वो सोचता था उनको शायद से काम पे लगाने पर भी लगाया जा सकता है। বিশেষ কাজে ইন্টারেস্টেড অন্তরাশী হবার দরুন সেই কাজ হাসিল করার ব্যাপারে ওর নিজের মতো একটা এতফাক করে নিয়েছিল। विशेष किसी कार्य में इंटरेस्टेड यानी कि अंतर्दर्शी होने की वजह से उस काम को हासिल करने के बारे में वो अपने जैसा एक रास्ता बना लिया था। आदर्शे इंटरेस्टेड अंतर्राशि হলেও ওই রকম হয়। आदर्श में इंटरेस्टेड यानी कि अंतर्राशि होने पर वैसा ही होता है। কে কেমন, কাকে দিয়ে আদর্শ পরিপূরণের কতটুকু সুবিধা বা অসুবিধা হতে পারে সে সম্বন্ধে তার একটা বুঝ গজিয়ে ওঠে। कौन कैसा है, किसको देकर आदर्श परिपूरण में कितना सुविधा या असुविधा हो सकता है, इस बारे में उसका एक समझ बन जाता है। ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে তাদের যারা ইষ্ট বা আদর্শে ইন্টারেস্টেড অন্তরাশী নয়, অথচ নিজেদের গুডনেস, সততা অন্যের উপর प्रोजेक्ट निक्षेप করে দেখে। भूल होने की संभावना उनका होता है जो या जिन लोग इष्ट या आदर्श में इंटरेस्टेड यानी कि अंतर्राशि नहीं है।
लेकिन अपना जो गुडनेस है यानी कि जो सत्यता है वो दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट यानी कि थोपता है और ये देखता है। আনবায়াসড জাজমেন্ট পক্ষপাত শূন্য বিচারের জন্য চাই আইডিয়ালে অ্যাধারেন্স आदर्शे अनुराग। अनबायस्ड जजमेंट यानी कि पक्षपात शून्य विचार के लिए चाहिए आइडियल में एडहेरेंस यानी कि आदर्श में अनुराग होना। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने जो हर दिन की भांति अच्छी तरह से जो है आलोचना प्रसंग का बांग्ला खंड का हिंदी में अनुवाद किया लाइन बाई, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो मैं एक बार जो है जैसा सोमनाथ दा एक बार थोड़ा सा जो संक्षेप में बोलते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ उसी ढंग से। इसमें जो क्वेश्चन है, अगर कोई स्वयं अच्छा इंसान है तो वह दूसरों को भी अपने जैसा ही मानेगा, लेकिन इसमें भी तो निर्णय में भूल होने की संभावना रहती है। इसमें ठाकुर जी तो पहला जो एक अच्छा इंसान का जो है डेफिनेशन क्या है वो क्लियर कट बोले हैं। अच्छा इंसान मतलब होता है आदर्श प्राण व्यक्ति, वो डेफिनेशन हो गया अच्छे इंसान का। और एक लाइन में कहा जाए तो आदर्श प्राण व्यक्ति अगर है तो वो सब कुछ कर सकता है, उसको सब भाव आता है, वो सब जो है इंसान को पहचान सकता है, किस इंसान से क्या काम कराना है, कैसे कराना है, वो सब कर सकता है। एक बार आदर्श प्राण हो गए तो जो ठाकुर जी बोले हैं कि जो जो नाम ध्यान करते हैं इष्टवृत्ति जादन जादन इष्टवृत्ति नाम ध्यान अच्छी तरह से करते हैं, वो सब जो है सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। इतना ही जो है एक लाइन में जो इसका मैंने सार यही मुझे लगता है। अभी मैं जो आज के आलोचना में कि जो भाग लेने वाले हैं दादा एंड माँ लोग, उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्रमवार जो है मनोरंजन पात्रादा है, इसके बाद जो है मंजूषा राय माँ है, इसके बाद बसंत राजदा है, फिर जो अजित पात्रादा है, दिनेश कांडुवलदा है, रीता लंकामा, अमीय रंजन साहू और संग्राम केसरी दा हैं। तो मैं एक एक करके सबका नाम लूँगा और सभी लोग जो है लगभग 5 मिनट जो है आलोचना करेंगे इसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं मनोरंजन पात्रादा से आग्रह करता हूँ कि जो दादा आप इस विषय पर प्रकाश डालें। जय गुरु दादा। सभी को जय गुरु। आज का जो विषय है एक सुंदर सा विषय, कंटिन्यूएशन है जिसे कृष्णदास स्टार्ट किए थे। एक फिलोसॉफिकल बुक से ठाकुर जी को पूछे, मतलब हम लोग आदमी का कैरेक्टर देख के, कोई बिहेवियर देख के हम जज कर लेते हो आदमी कैसे होगा। फिर यही है कि ठाकुर जी आके पहुंचते हैं कि हम लोग को पहले वो ऑब्जर्वेशन, कल जो डिस्कशन हो रहा था पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन, उसको हम लोग दुर्बल कर चुके हैं। हम इतना सारे लोग, हमारा अंदर जो गंदगी है वो धीरे धीरे इतना मतलब ना बसा बांध के जैसे रहा है, राइट। हम पहले हमको वो कॉन्शियसनेस जो बोलते ना चेतना मन, हम हर टाइम अवचेतन मन में रहते हैं, कुछ मन में चल रहा है, कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो चेतन मन उसको पहले एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसको एक्टिव करने के लिए एक ही मार्ग है, नाम। जितना हम नाम में रहेंगे वही है पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर वो करेक्ट हो जाएगा देन आप सब कुछ सही नजरिए में देख सकते हो। ठाकुर जी कल भी बोले थे, पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग हर टाइम ये कलर लेंसेज पे देखते हैं। जैसे मैं अगर शशि भाई को घुना में देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये दुश्मन है मेरा, तो उनको जब भी देखो, हमारे साथ हर दिन में होता है, राइट। मैं किसी को अगर मैं बोलता हूँ ये खराब आदमी है, पर वो सही के लिए भी आए, पहले हमारा फिल्टर लेंस क्या लगता है, हमारा जो कलर लेंस आँख के सामने आता है कि नहीं ये खराब आदमी है, तो जो डिस्कशन करेगा, जो भी करेगा, तो हम उसी नजरिया में देखेंगे। तो वो गलत उसमें नहीं है, गलत है हमारा अंदर। तो पहले हमारा जो लेंस है, वो लेंस को क्लीन करना है।
तो उसको क्लीन करने के लिए एक ही रास्ता है, नाम। जो नाम में हम जितना रहेंगे उतना कॉन्शियस रहेंगे, तो जितना कॉन्शियस रहेंगे तो उतना अच्छी तरह से देख पाएंगे, चीजों को सही तरह से समझ पाएंगे। तो हम खुद करेंगे तो दूसरों को भी सही तरह से पहचान पाएंगे कि वो उसका मोटिव क्या है। तो उसी हिसाब से हम उसको अच्छे काम में लगा सकते हो। तो हम जैसे कोई जानवर देखते हैं, कोई आदमी देखते हैं ना, वो जैसे मैं मैनेजर हूँ, मेरा अंदर में अगर 10 लोग का टीम है, तो मैं 10 लोग का टीम सेम नहीं है। किसी में फास्ट है, किसी में ज़्यादा समझने का है, किसी थोड़ा लेज़ी है बट बहुत टाइम काम कर सकता है, प्रोडक्टिविटी बहुत कर सकता है। तो उसी हिसाब से उसको काम भी हम चूज़ करते हैं। किसको मतलब धड़ाधड़ स्पीड काम दे सकते हैं, कुछ को लिंगरिंग वाला लॉन्जेविटी मतलब ज़्यादा टाइम वाला काम देखते दे सकते हो, तो धीरे-धीरे करके सुचारू रूप से करके देगा। तो उसी हिसाब से जिसे चूज़ करते हैं ना, वो चूज़ करने का क्षमता कब आएगा जब आप खुद को क्लीन करोगे। तो फिर उसी को अच्छा इंसान ठाकुर जी बोलते हैं। तो ठाकुर जी जब बोलते हैं फिर केस्टोदा क्वेश्चन करते हैं, तो अच्छा इंसान मतलब क्या? मैं सबको अच्छी तरह से देखूँ तो मैं फिर से फँस जाऊँगा। ठाकुर जी बोले कि अच्छा मतलब ने सब अच्छी तरह से देखो। अच्छा इंसान का मतलब है आदर्श प्राण व्यक्ति। आदर्श प्राण व्यक्ति मतलब कॉन्शियसनेस व्यक्ति। मैं जो चीज़ को देखता हूँ ना, हम लोग हर टाइम एक कलर लेंसेस में देखता है। मेरे सामने जो भी एक्टिविटी हो रहा है, मेरा बच्चे, मेरा वाइफ, कल जो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे रहे थे माँ, दादा लोग, तो वो बच्चों को हम लोग ना एक टीचर भी है, जो बच्चा आता है और वो देख लिया कि वो नहीं बच्चा शैतान बच्चा है, तो हर नज़रिया उसको शैतान की तरफ जाता है, नहीं बच्चा शैतान है, बच्चा शैतान है। तो उसका सारा एक्टिविटी, सारा रिस्पॉन्स, बिहेवियर जो भी देता है ना, उसी हिसाब से उसको रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करते हैं, वो कभी सुधार नहीं पाएँगे। ठाकुर जी बोले पहले अच्छा इंसान बनना मतलब आदर्शवान व्यक्ति बनना है। आदर्श कौन है? आदर्श वही है। और उनसे कनेक्ट कैसे बनेंगे? आदर्श आदर्श प्राण मतलब मेरे प्राण में अगर आदर्श को डालना पड़ा है, तो कैसे डालूँ? उनके बारे में सोचना, उन नाम करना, जब जितना मैं नाम में रहूँगा, उतना आदर्श प्राण बनूँगा। तो जितना आदर्श प्राण बनूँगा, मेरा जो कलर लेंस में देखता था नज़रिया, जो दुनिया को देखने का नज़रिया, दूसरों को देखने का नज़रिया, वो नज़रिया क्लीन हो जाएगा। जब नज़र क्लीन होता है, तो धीरे-धीरे देखोगे आप चीज़ों को पहचान पाओगे। तो हम इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करोगे। अभी क्या करते हैं हमारा बॉस में जा रहे हैं, कोई वो कुछ भी सिचुएशन हो, कोई अगर गलती से भी लग गया, तो हमारे मन में गुस्सा आ जाता है, ये मेरे को धक्का मारा क्या? तो वही चीज़ जो है ना, जो रिएक्शन टाइम फिर आप ये करोगे, डिले होगा, तो आप सोचोगे रियलिटी क्या है? तो अभी मनुष्य जितना भी खराब पोजीशन में है, जो भी कंडीशन में है, और सबसे ज़्यादा बड़ा जिसमें घर में जो फाइटिंग होता है, जो भी होता है, तो सारा चीज़ का जो मूल कारण है वो रिएक्शन टाइम। तो हम बिना सोचे समझ जो रिएक्शन करते हैं, वही है सबसे खराब। तो उसको चेंज करने के लिए हमको खुद को ठीक करना पड़ेगा, खुद को आदर्शप्राण व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले कि आदर्श के दृष्टिकोण से वो हर बात को विचार करता है। मतलब पहले आदर्श रहना, आदर्श के दृष्टिकोण से मैं अगर कॉन्शियस रहूंगा, तो सारा चीज का मेरे पास एक रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। मैं खुद के ऊपर डाल के दिखाऊं, जो पहले जो जितना रिएक्शन मेरा था, जब धीरे धीरे आलोचना प्रसंग और ठाकुर जी का नाम करने से अभी मतलब मैं सडन रिएक्ट नहीं करता हूँ। कोई किसी के बारे में बुराई करता है कि मेरे साथ कुछ होता है, पहले उसको जज करता हूँ, नहीं चीजें क्या है, रियलिटी क्या है। तो जब आदर्श को दृष्टिकोण हो, तो हर चीज को ठाकुर जी बोले कि वो विचार करता है। तो जो विचार का जो टाइम है ना, आप देखो, कुछ अगर मन में आया, आप कितना जल्दी एक्शन लेते हो। और थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड एक बोलते हैं ना जो टाइम का, उसको अगर विचार करके देते हो, तो उसका आपको रिजल्ट डिफरेंट आएगा। आपका रिएक्शन टाइम के हिसाब से आपका रिजल्ट डिफरेंट जाएगा, आपका बिहेवियर भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो दूसरे के साथ कैसे विचार करते हो। बहुत सारे हम अच्छे अच्छे मैनेजर देख रहे हैं, सीईओ देख रहे हैं, आप मीटिंग में बोर्ड रूम में देखते हो, तो वो लोग क्या ना पहले सुनते हैं, कुछ भी डिसीजन लेने के लिए वो पहले विचार करते हैं। यही जो विचार करते हैं चीज सेम ही है, वो क्वांटम है, वो एनर्जी है, वो फोकस्ड है, वही जो सब वो चेतन मन है, कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस को पाने के लिए खुद को उसी स्टेज में डालना पड़ेगा। तो उसी स्टेज में डालने के लिए एक ही मार्ग है, नाम। जितना नाम में हम कॉन्शियस रहेंगे, हमारा धीरे धीरे पूरा क्लैरिटी आएगा। ठाकुर जी उसके बाद बोले कि कहाँ किसका जरा भी विचलन हो, विचलन है, ये सहज से पकड़ लेता है। तो वो आदमी जो जितना कॉन्शियस रहेगा, उसके सामने क्लैरिटी जो भी थोड़ा बहुत विचलन होता है, इधर उधर होता है, वो पकड़ लेता है। मतलब मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं ज्यादा एक लाइन जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो उसके बाद जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तो रामशंकर दास जैसे मूवी थिएटर में जाते थे, बहुत भीड़ लेता था, और उसी थिएटर से लोगों को पकड़ के, जिसका जो कैपेबिलिटी है, जो मतलब आराम से इतना भीड़ भाड़ में आगे जाके आराम से जाके टिकट जाके ले सकता है,
तो आदमी लीडरशिप क्वालिटी है। जैसे सची भाई एक एग्जाम्पल देता था, लास्ट ईयर जगन्नाथ टेम्पल का वो लोग रथ यात्रा करते थे, वो कुछ चिकन मटन का दुकान भी रास्ते में था, बट कोई एक आदमी आया, वो अकेला आदमी जाके पूरा चिकन मटन का दुकान बंद कर दिया कि बोला जगन्नाथ जी का रथ आ रहा है। तो ऐसा टाइप का आदमी अगर मिल जाए, ठाकुर जी बोले वो आदमी में क्या क्वालिटी है, एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी है, डेयरिंग नेचर है, अच्छे काम के लिए आगे भी खड़ा हो सकता है। वो टाइप का आदमी को लेके अगर सत्संग का कुछ पार्ट बनाते हैं, ठाकुर जी बोले वो आदमी को पहचानोगे कैसे? पहचानने के लिए तुम्हारा जो मिरर है, तुम्हारा जो लेंस है, उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। वो क्लियर करने के लिए एक ही चीज है, आदर्श प्राण। जितना हम आदर्श प्राण में लिप्त रहेंगे, जितना उनको लेके चलेंगे, जितना कॉन्शियस रहेंगे, उसी हिसाब से हम सारा लोगों को पहचान पाएंगे। जब हम लोगों को पहचान पाएंगे, अच्छे लोगों को पकड़ के अच्छे काम में नियोजित करके, इस सत्संग का जो मार्ग है, ये जो अच्छे देश ही बना सकते हैं, अच्छे परिवार बना सकते हैं, सब कुछ एक अच्छा मार्ग में हम आगे लेके जा सकते हैं। तो बहुत कम टाइम में मेरे को जितना बोध में आया मैं प्रकाश किया। जय गुरुदेव। जय गुरु दादा, आपने अच्छी तरह से प्रकाश डाला टॉपिक पे। अभी जो नेक्स्ट में श्रीमती मंजूषा राय माँ से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो आलोचना करें। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी दादाओं को और माओं को मेरा आनंदित जय गुरु। अभी सत्यानुसरण की एक वाणी से चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तुम्हें यदि सৎ হও, তোমার দেখা দেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য संवेदना প্রকাশের কেউও থাকবে না, কারণ তুমি অসৎ হয়ে তোমার চারিদিক অসৎ করে ফেলেছো। मतलब तुम अगर सही हो तो तुम्हारी देखा देखी हजार हजार लोग सत हो जाएंगे, सही हो जाए। लेकिन अगर गलत हो, तुम्हारी दुर्दशा पर संवेदना जताने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने गलत होकर अपने आसपास सबको गलत बना दिया है। अब केष्टोदास जब ठाकुर से बोले कि अच्छा इंसान तो सबको अच्छा समझेगा, और ऐसा करने से भी तो गलत विचार हो सकता है, गलत डिसीजन हो सकता है, तो ठाकुर जी बोले अच्छा मानव मतलब आदर्श प्राण व्यक्ति। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम साइंस में हर वस्तु को मापने के लिए यूनिट रखते हैं, पैरामीटर रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? हमारी स्टडी के लिए, साइंटिस्ट अपनी स्टडी के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। और सामने जो भी उस वस्तु होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स के अनुसार स्टडी के लिए ग्रुपिंग करते हैं, और ऐसा करने से साइंटिस्ट को आसानी होती है उस वस्तु को मापने की एज अ रिसोर्स, और उस रिसोर्स को मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करने में। तो वैसे ही ठाकुर जी बोल रहे हैं जो इष्ट प्राण व्यक्ति होगा। अब इष्ट प्राण व्यक्ति कौन है? जो ऑनेस्ट होगा ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी बोले ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो जैसा भी हो इस फंदे में पड़ेगा ही। मतलब जो इष्ट प्राण के लिए ऑनेस्ट होगा, जो यजन, याजन, इष्टवृत्ति, सस्तनी और सदाचार, ये जो चारों पांचों है, पांचों चीजों को एकदम ऑनेस्टली करेगा, तो वो आदर्श से जुड़ जाएगा, आइडियल से जुड़ जाएगा, और उसके अंदर अपने आप हर इंसान को मापने का जो पैरामीटर्स है, जैसे मैंने साइंस का बताया, वैसे हमारे मनुष्यों को किस पैरामीटर से हम मापेंगे, अपने आप उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। वो लोगों को उनके वैशिष्ट अनुसार एज ए ह्यूमन रिसोर्स देखने लगेगा, और वो सक्षम हो जाएगा इसमें। और आदर्श से जुड़े होने के कारण वह मनुष्य कितना और आदर्श से कितना दूर है, इस चीज को भी वो समझने लगेगा। और उसको आदर्श प्राण करने के लिए जो एक सांचा है, एक आदर्श प्राण व्यक्ति का एक सांचा है, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, सदाचार करने के बाद उस एक आदर्श प्राण व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होता है, वो जो सांचा है, वो जो मोल्ड है, उसमें से वो कितना दूर है, वो चीज को भी वो समझने में सक्षम होगा, और उसको रीशेप कर पाएगा, उसको ठाकुर जी के इष्ट की तरफ खींच लाएगा। फिर वो घृणा और शत्रुता या जलन भी नहीं करेगा किसी से, ये किसी का त्याग भी नहीं करेगा, और अच्छे गुण वालों को प्रेम कैसे बचने बढ़ने के रास्ते में चलने के लिए अनुप्राणित करना है, वो उसका झोंक इसी काम के लिए रहेगा, एक इष्ट प्राण व्यक्ति का। फिर ठाकुर जी एक व्यक्ति रामशंकर दा का उदाहरण भी दिए, और बोले जैसे वो लोगों का नर्व स्ट्रेंथ, वो टिकट लेने के उसमें वो देखते थे कि किसका नर्व स्ट्रेंथ कितना है, और सबको अपने
पार्टी के लिए रिक्रूट करते थे। तो उसी तरह आदर्श से जुड़े रहने से, आदर्श के लिए इंटरेस्टेड रहने से, आदर्श के लिए ऑनेस्ट रहने से ऐसा संभव हो पाता है। तो इष्टते टान कर्मे आने सबलता जीवने उत्थान। तो इष्ट को जब हम केंद्र में रखकर हम जान पाते हैं कि अपने अस्तित्व, सबसे पहले तो हम अपने आप को जानेंगे। तो जब हम आदर्श प्राण होंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम किस परिवार में आए हैं, हमारा क्या कृष्टि है, हमारा क्या कर्म है, जब हम उस चीज को, अपने एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से जानेंगे तो हम आसपास सबको जानेंगे और उस सबको उनके बचने बढ़ने के पथ पर चलने में सहायक बन पाएंगे। अब इसमें एक और एग्जांपल देती हूँ। एक दिन मेरी बेटी बोली, मम्मी मच्छर तो काटते हैं, खुजली होती है, बीमारी होती है, तो भगवान ने इसे क्यों बनाया? अब उसने प्रश्न किया, मुझे भी प्रश्न लगा कि अरे हाँ, मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने गूगल सर्च किया, फिर उसमें देखा कि मच्छर के जो बच्चे होते हैं वो विशेष कुछ मछलियों का खाना होते हैं और कुछ फूल होते हैं जिनको वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जिससे वो अपना सीड्स बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। फिर मैंने उसको बताया कि देखो बेटा, ये है मच्छर का काम, भगवान ने उसे इस काम के लिए लगाया, मगर हम गंदगी करते हैं, हम साफ सफाई से नहीं रहते हैं, हम मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के बाहर नहीं निकले, इसलिए वो हमें काट रहा है। तो हम अगर फुल ड्रेस पहन ले, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाए, अपने आसपास सफाई कर ले, तो हमें मच्छर नहीं काटेंगे। फिर उस दिन से उसको वो मच्छर का सद्गुण दिख गया, वो अब कंप्लेन नहीं करती। वो जब भी घर से निकलती बोलती, मम्मी ओडोमस लगा दो, फुल स्लीव्स पहना दो। तो वैसे ही हम हर इंसान में भी सद्गुण देखने लगेंगे, फिर हमें कोई भी चीज से घृणा नहीं होगी, खराब नहीं लगेगा कोई भी व्यक्ति, और हम उसे उसके वैशिष्ट के अनुसार अच्छे कैरेक्टरिस्टिक देख के उसको एज ए ह्यूमन रिसोर्स यूज करना सीखे जाएंगे। उसी प्रकार जब हम इष्ट केंद्रित रहेंगे, ठाकुर जी से अपना चार्जिंग पॉइंट, अब चार्जिंग करने के लिए भी हमारा फोन डिस्चार्ज होता है, हम उठाते हैं, चार्जर में लगाते हैं, तब तो वो चार्ज होता है ना। तो हम कैसे चार्ज होंगे, उसके लिए भी ठाकुर जी हमें बताया है, प्रोसीजर है। इष्ट भीति करो, यजन याजन करो, शस्तेनी लो, सदाचार से रहो, तभी तो हम चार्ज होंगे। और जब हम चार्ज हो जाएंगे तो अपने आप ठाकुर जी का नेटवर्क हमारे अंदर आ जाएगा, और ठाकुर जी के जितने भी पॉजिटिव स्टिमुलस आते हैं, आप देखोगे अपने आप दिमाग में हम लोगों का आता है। ये सुबह उठ के अगर ध्यान करके इष्ट भीति किया, अपने आप दिमाग में पूरा दिन का दिनचर्या एक अलाइनमेंट में आ जाता है। तो हम लोगों की साइकोलॉजी भी समझ पाएंगे, और फिर उसके बाद अपने आप हम अपने आसपास सबको सत बना देंगे, और घर में भी शांति आएगी, आस पड़ोस सब जगह में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और लोगों के हम उनके सद्गुण के अनुसार देखना सीख जाएंगे। अब आज का प्रसंग पढ़ के यही भाव मेरे मन में आया, यही मैं ग्रहण कर पाई। अब ठाकुर जी का एक वाणी से अपनी बात को खत्म करती हूँ। सते तुम्हार आसक्ति संलग्न करो, अज्ञात सारे सत হবে। তুমি আপন ভাবে সৎ চিন্তায় নিমগ্ন হও, তোমার অনুযায়ী भाव अपनी फूटे पड़वे। सत में हिंदी में, सत में अपनी आसक्ति संलग्न करो, अज्ञात भाव से सत बनोगे। तुम अपनी तरह से सत चिंता में निमग्न रहो, तुम्हारे अनुयायी भाव स्वयं ही फूट निकलेंगे। जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आपने कोरिलेट किया, और आप हमेशा जो है ठाकुर जी की वाणी से स्टार्ट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी नेक्स्ट मैं श्रद्धेय बसंत रथ दास अनुरोध करता हूँ कि जो आलोचना करे दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी दादा माँ को हार्दिक जय गुरु। आज का विषय बहुत सुंदर है। सुंदर यही है कि एक इंसान को खुद को कैसा सुधरना है, खुद कैसा ठाकुर जी का जो हमारे जो प्रेरणा मिला है। ठाकुर जी जो बोलते हैं कि हम किसी दूसरे को पहचानते कैसा, जब हमारा अंदर उतना सब गुण रहेगा तभी हम उनको पहचान सकेंगे। वो गुण कैसा आएगा? वो गुण जब भी हम याजन जो भी बराबर टाइम पे इष्ट होती, टाइम पे जो हमारा नियम दिया है उसी नियम अगर हम पालन करते हैं खुद का ऊपर, तो तभी जाके हम सक्सेस होते हैं।
अभी आज ही जैसा अभी कि मैं जब भी उठा तभी प्रेयर करूंगा, तभी स्तुति करूंगा, तो वो सब नहीं होता है, क्योंकि मेरा अंदर भी वही चेंज हुआ है। 1 साल से मैं जब भी आलोचना प्रसंग जुड़ा हूँ, तभी से मैं एक कितना भी कुछ भी रहे, जो टाइम पे 5 बजे, पौने 5 बजे उठना है, आज मेरा काम जो करना है वो काम करके, जैसा हमेशा जो टाइम पे प्रार्थना करना है कि स्तुति उसका आधा घंटा पहला स्तुति करना है, वो कुछ भी हो जाए मुझे करना है, तो वो करता हूँ करके मेरे अंदर का अंदर मेरे में बहुत सारे चेंजेस हुआ है। और वो जो चीज मुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पाता था कि ये चीज गलत है, वो मुझे समझ में आता है कि नहीं, ये चीज मैंने करना नहीं चाहिए। तो वो किसी को कुछ बोलना है, कैसा बोलना है, कि उसी समय वो बात को हम अगर गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो वो चीज अभी नहीं आता है। क्यों? उतना हमारे में कॉन्फिडेंस अभी तो मैंने इतना जैसा अभी स्वतः ने लिया नहीं है। मेरा मन में तो वही भावना है कि मैंने जब अच्छा दिन रहेगा तो मैं लेने लूंगा, क्योंकि मैं तो पहले से मच्छी मटन खाता नहीं है। और वो मेरा अंदर यही भावना रहता है कि मैं कभी भी स्वतः लूं। सिर्फ मेरा अंदर ये भावना पहले से भी आया, अभी आ रहा है। जब भी ठाकुर जी का शरण में आया, आने का बाद में ये सब मैंने कर नहीं पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि उतना मैंने समझ नहीं पाता था। ये जो आलोचना प्रसंग में सब दादा माँ जो भी अनुभूति है, अपना अंदर का बात बोलते हैं, जैसा शशिकांता बोलते हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। बीच में एक दादा उनका बारे में बोल रहे थे कि वो इतना परिवर्तन हो जाएंगे, तो मैं तो कभी विश्वास नहीं कर पाता था। आज ही कम से कम 1 साल पहले, ये 7-8 महीने पहले, एक दादा, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो शशिकांता इतना परिवर्तन हो जाएंगे मैं तो सोचा नहीं था। मगर वही चीज हम सभी लोग परिवर्तन हुए हैं। जो सच्ची गाइडलाइन उसको मिलता है, वो परिवर्तन होंगे। और दूसरा, किसी ना किसी परिवार में तो दूसरा बाहर परिसर में नहीं कर पाया, खुद का परिवार में तो सुधर हो जाएगा। ये तो 100% गारंटी है। अपना परिवार सुधर जाएगा तो आजू बाजू में भी सुधरेंगे। पहला यही चीज है, मैं तो कर नहीं पाता था। मगर अभी जैसा मैं शंख ध्वनि करता हूँ, प्रार्थना का पहला शंख बजाता हूँ, शंख बजाने से हमारा जो आजू बाजू में उनको भी लगता है कि ये हमेशा यही टाइम पे बजाते हैं। तो मेरे को हमारे आजू बाजू में भी पूछते हैं, तो मैं बोला ये हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में फॉलो करता हूँ। हमारा पूछते हैं तो हम भी जाजन करते हैं। तो उनका मन में हमारा ठाकुर जी प्रेम आता है नहीं आता है वो नहीं, हमारा है हमको जो हम करते हैं उनको बताते हैं, वो साहस करके हम बताते हैं। तो उनको, उनका मन में भी लगता है कि नहीं, ये जो इंसान पहले से तो मेरे को अच्छा ही समझते थे, मगर मैं टाइम से नहीं करता था और मेरा जो पूजा करने का ये सब उनको मालूम नहीं रहता था। अभी जैसा मालूम पड़ता है तो उनमें भी ऐसा लगता है कि हमारा ऊपर स्नेह आता है और वो हमारे जो बात का ऊपर उनको भरोसा रहता है। वो चीज है। कैसा आया जब भी हमने ठाकुर जी से जुड़ा, वो सब उनका गाइडलाइन फॉलो किया। और दूसरे मैं देखा कि जब सिनेमा हॉल का ये बात जो आया है कि आदमी कितना थक के, कितना साहस, सब एनर्जी उसमें प्रयत्न डाल देते हैं, तभी वो जाके वो प्राप्त होता है। फिर भी वो इतना करने का बाद में खुश रहता है। और वही चीज मैंने, जब हमारा उत्सव था, बदलापुर उत्सव था, लेंकादा को मैं तो जो थोड़ा लेट गया, थोड़ा लेट नहीं, ऑफिस से मैंने 12:30 बजे निकला तो 1:30-1:45 बजे मैं पहुंचा। तो तभी मैं देखा लेंकादा कितना मेहनत किए, और वो करने का बाद में भी कभी थकान में देखा नहीं। हमारे साथ में आए कल्याण तक, मैं कल्याण में उतरा, कल्याण से हम दोनों साथ में उतरे, उनका फैमिली भी थे और ज्यादा लोग थे। मैं वही देखा तो उनको वो बोल रहे थे कि प्रार्थना तो उनको मिला नहीं था
फिर भी वो बहुत कोशिश करके आए थे, तभी से वो काम ही कर रहे हैं। फिर भी मैं उनका मुंह में देखा, इतना मेरे को अच्छा लगा कि वो भावना कैसा आता है जब हम उनमें जब भी हमारा पूरा ताकत जो है ना, हम समर्पण करता है तो मालूम नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं। यही चीज है कि जब हम बरोबर टाइम पे इष्टभूति और जाजन जाजन स्वतः पालन करता है कि हाँ हम कुछ, वो भावना अंदर से ही आ जाता है। कितना भी तुम मेहनत करेगा थकान आएगा ही नहीं। और वो कितना, जैसा शशिकांता बोलते हैं, रात को 12 बजे हुआ, 1 बजे हुआ, 2 बजे हुआ, कभी भी सोएगा तो हमारा टाइम पे उठना है, वो करना है। तो वो नियम हर म्यूट हो गया जरूरी सर। दादा आप, हाँ में ही बीमार है। अगर वही मन में आता है, वही मन में आता है कि हम आलस को दूर करना है कि आलस को छोड़ना है कि आलस को पकड़ना है। जब आलस पकड़ेगा, छोड़ना है, तो हमको ये गाइडलाइन जो मिला है वो करेंगे तो अपने आप छूट जाएगा। ये 2 शब्द में बोल के विराम लेता हूँ। जय गुरु सभी दादा माँ। बहुत अच्छा आपने दादा बोला, अपनी अनुभूति आपने कैसे कैसे चेंजेज आए, है ना। ये ठाकुर जी बोले हैं कि आशीर्वाद लोग मांगते हैं भगवान से। आशीर्वाद ठाकुर जी डेफिनेशन दिए हैं कि आशीर्वाद का मतलब अनुशासनवाद होता है। और अनुशासनवाद यही कि ठाकुर जी जो रीति विधि बताए हैं उसको अनुशासन में लाना। तो बहुत अच्छा लगा दादा आपकी बात सुन करके। अभी मैं आगे श्रद्धेय अजीत पात्रा दास से अनुरोध करता हूँ कि जो अपनी बात रखें। पात्रा दास लगता है नहीं है, तो आगे मैं श्रद्धेय दिनेश कांडवल दास से अनुरोध करूंगा कि मेरा आप। जय गुरु दादा, मेरा आवाज आ रही है? हाँ अभी आए, अभी बोल सकता हूँ? बोलिए दादा। हाँ दादा, जय गुरु। जय। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। पढ़ने से लगता है कि बहुत इजी और आसान सा टॉपिक है, कोई भी उसे बोल सकता है। लेकिन ये टॉपिक को थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो बहुत डीपनेस है टॉपिक में। और डेली डे टू डे लाइफ में हर इंसान के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठाकुर ये बता रहे हैं, अच्छा इंसान मतलब आदर्श प्राण व्यक्ति। आदर्श के दृष्टिकोण से वो हर बात का विचार करता है, कहाँ किसका जरा भी विचलन है या वो सहज ही पकड़ लेता है। पकड़ लेने पर भी प्रायः उसमें किसी को घृणा या द्वेष से त्यागने की बुद्धि नहीं होती है, बल्कि लोगों को ढालने संभालने की समझ से रहता है। तो एक ही है ठाकुर का, मैं एक वाणी पढ़ रहा था, इफ यू वांट टू बी ए ब्यूटी यू ट्राई टू सी ब्यूटी इवन इन द अगली। तो ये ठाकुर के इसमें पता चलता है कि आप अगर अच्छा इंसान, अच्छी चीज को देखना चाहते हैं तो कभी भी ये ट्राई कीजिए कि इवन असुंदरता मतलब गंदगी में भी अच्छी चीज को देखने की ट्राई कीजिए, तभी जाकर हो सकता है। ये कब संभव होगा? जब भी हम किसी आदर्श पुरुष के साथ जुड़े रहने के लिए कोशिश करेंगे। कोशिश ही आदमी को बहुत दूर लेके चला जाता है। अब ये कोशिश 1 दिन में, 2 दिन में, आधा दिन में इस तरह करने से नहीं होगा और ज्यादा भाषणबाजी इसको करने से नहीं होगा। हमको ठाकुर जी का दिया हुआ रास्ता में जो उसमें चलना होगा और उसी से जा करके धीरे धीरे जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। और उसी के साथ हमारा जिंदगी में परिवर्तन आएगा। हमारे आसपास पड़ोस में, साथ में जितना भी ऑफिस, घर में, डे टू डे लाइफ में डेली लोगों से मिलते हैं, परिवर्तन आएगा। हमारी स्वभाव के अनुसार हम जब जब लोगों से मिलते हैं तो यही होता है। तो हम किसी को अपने हिसाब से न देख करके, अपने हिसाब से किसी को बताने के, किसी ने हमको कुछ बताया
कि किसी चीज की राय दिया तो हमको उसी को चेंजेस करना चाहिए। अगर वो इंसिडेंट होता, ठाकुर होते, ठाकुर उस जगह में क्या करते, तो हम अगर उसी नजर के साथ अगर हम ये चीज की यही सोच और विचार हमारे पास कब आती है, जब हम ठाकुर के साथ जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं धीरे 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 धीरे, तो हमारे मन में इस भावनाएं के साथ आती है। हम भी ऑफिस में काम करते हैं तो साधारण लोगों से, लोग मेरा कॉलेज लोगों से हम लोग से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लगता है उनसे और मेरे में क्या फर्क है। तो अभी समझ में आता है कि धीरे धीरे जो जो 10-15 साल पहले मेरा चाल चलन स्वभाव जिस तरह का लोगों के साथ था, अभी अगर मैं फिर थोड़ा सा भी समझ पाया हूँ ठाकुर जी को, तो उसी भावनाओं या सोचता हूँ तो लगता है कि ये मेरा लास्ट 10-15 साल की मेहनत है और यही मेरा देन है ठाकुर जी का। तो मेरे अंदर में जो भाव ठाकुर जी के लिए प्रभावित होती है ना, हर बातों में, हर कर्मों में, हर चाली चलन में लोग सोचते हैं कि ये किसी ना किसी एक आदर्श का जरूर जुड़ा हुआ है। तो खाली हम अभी कर्म के माध्यम से भी हम ये सब चीज को अपने अंदर चेंजेस करने के लिए कोशिश करना है, तो हम एक अच्छे इंसान के साथ जुड़े रहना हमारे लिए एक अच्छी माध्यम होगा, यही है। और ठाकुर कहते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से कहते हैं कि सिनेमा टिकट की खरीदने के पर तो भी जो उसमें जो क्रेजी है, वो क्रेजी के साथ, क्योंकि मन में एक ही भावना है कि मुझे सिनेमा टिकट का खरीदना है, टिकट करके सिनेमा का हॉल में एंट्री करना है, तो बाकी सब वो भूल जाते हैं। तो उसी के साथ कि हम अगर किसी के साथ ठाकुर के साथ जुड़े रहेंगे, यही आदर्श पुरुष के साथ, इसी स्पिरिट के साथ कि हम, मेरा उद्देश्य क्या है जिंदगी में, जिंदगी में मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं किसी उद्देश्य के साथ आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य पूरा करना है, तो यही उद्देश्य पूरा करने के लिए मुझे ठाकुर के साथ जुड़े रहने से मुझे ये सब चीज की बहुत सारे फायदा होती है। तो मैं दादा इतना कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला कि जो सिर्फ बोलने से नहीं होता, वो अपने अंदर लाना पड़ता है, और उसके लिए जो ठाकुर जी भी मैंने फॉर्मूला फिक्स दिए हैं ठाकुर जी। जब तक आप जय जानी व्यक्ति नाम ध्यान नहीं करेंगे और जो है तो कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद मैं श्रद्धेय दिनेश कांडवाल दास से मैं आग्रह करता हूँ कि दादा आलोचना करें। जय गुरु दादा, जय गुरु, सभी को जय गुरु। तो आज के प्रश्न में दादा मुझे ये समझाए कि केष्टदा ठाकुर जी से मतलब पूछते हैं कि मतलब अच्छा, मतलब अगर एक अच्छा व्यक्ति रहेगा तो वो दूसरों को भी मतलब अच्छा ही समझेगा, लेकिन पर इसमें भूल भी हो सकता है। तो फिर ठाकुर जी बोलते हैं उसमें कि अच्छा व्यक्ति मतलब आदर्श प्राण व्यक्ति, जो आदर्श के नीति नियमों को पाल के चलता रहेगा वही एक अच्छा व्यक्ति है, देखा जाए तो। फिर ठाकुर जी आदर्श के फिर आदर्श के मतलब आदर्श प्राण व्यक्ति जो रहेगा वही अच्छा व्यक्ति रहेगा, ऐसा ठाकुर जी ने बोला है। अच्छा इंसान मतलब आदर्श प्राण व्यक्ति। फिर आगे जाके ठाकुर जी ने बोला है कि हर एक मतलब उसका दृष्टिकोण ऐसा रहना चाहिए कि अगर मतलब मेरे ठाकुर रहते तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या करते, कि अगर ये मतलब एक सिचुएशन एकदम मतलब क्रिटिकल सिचुएशन आ गया है, तो उस सिचुएशन में ठाकुर जी को रख के वो सोचता था कि सोचेगा कि ठाकुर जी अगर ये समय में यहाँ पर रहते तो फिर ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे, और किस तरीके से सामने वाले को सामने वाले से बात करते थे। नहीं तो अगर ये चीज गलत हो गया तो उससे कैसे ठाकुर जी वो समय में रह के ठीक कर सकते थे, करते थे। ऐसा सोच के अगर वो व्यक्ति चले तो वो वही मतलब आदर्श प्राण व्यक्ति रहेगा और वही एक अच्छा व्यक्ति रहेगा। फिर कहाँ किसका जरा भी विचलन है, मतलब फिर आगे ठाकुर जी ने बोला है अगर व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो अगर उससे कुछ अगर खराब और अच्छा दिखे व्यक्ति के अंदर तो वो व्यक्ति को ऐसे छोड़ेगा नहीं, उसे मतलब डालने संवारने की उसके अंदर वो इच्छा जगेगी, जिससे कि सामने वाले के मतलब खामियां जो भी रहेगी उसे वो ठीक करने के लिए कोशिश करेगा, उसके अंदर कुछ ऐसे विचार नहीं लाएगा कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा करता है, इसके मतलब उसके अंदर एक पहले से एक थॉट नहीं रखेगा कि हाँ ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, इसके पास मैं नहीं जाऊंगा, इसके पास अगर मैं जाऊंगा तो मेरे अंदर भी वो सब खामियां आ जाएगी, नहीं तो मेरे अंदर भी वो सब दुर्गुण आ जाएंगे, जिससे कि मैं भी खराब हो जाऊंगा। उसकी जगह पे उसके अंदर ऐसे विचार आएंगे कि मैं कैसे उसको ठीक करूं,
जैसे कि अभी थोड़े दिन मतलब कल ही आलोचना मंच में शायद से ये डिस्कशन हुआ था कि मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड हमें बनना है कैसे हर एक मतलब जो भी परेशानी आएगी उसे हमें सोल्यूशन के अगर सोल्यूशन के हिसाब से अगर उसको सोचेंगे तभी जाके हम उसको दोष को अगर सोल्यूशन निकालने के सोचेंगे तभी जाके वो दोष हमारे अंदर नहीं आएगा। अगर हम उसका सोल्यूशन अगर नहीं निकालने का नहीं सोचेंगे तो वो दोष कहीं ना कहीं हमारे अंदर आकर एक मतलब रह जाएगा। फिर आगे लिखा गया है कि बल्कि लोगों को डालने संवारने की समझ रहती है। किसी में विशेष सद्गुण देखा तो वह भी पहचानता है और सेवा प्रीति के माध्यम से उसका मन जीतकर मतलब इसमें आगे बताया गया है कि जैसे कि हमें देखना है कि लोगों के अंदर कैसे कोई कौन किस काम में अच्छा है। जैसे कि अगर किसने दीक्षा भी नहीं लिया है अगर उसके पास अथॉरिटी है मतलब कोई अगर इवेंट मतलब अभी हो रहा है ठाकुर जी का जैसे कि अभी कोई सत्संग होने वाला है तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर उस एरिया का कोई रहेगा तो वो समझिए ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिया तो उसके उसके साथ हम बातचीत करके उसके साथ मेल मिलाप करके उससे ऐसा मतलब करके लेना है कि मतलब उससे परमिशन निकाल लेना है कि हाँ यहाँ पर हम इवेंट कर सकते हैं नहीं तो उत्सव कर सकते हैं। ऐसा करना है नहीं तो मतलब किसके पास अगर बहुत मतलब फूड वगैरह का मतलब वो हेल्प कर सकता है वो व्यक्ति लेकिन पर वो सत्संग में बहुत कम आ रहा है और मतलब सत्संग को मतलब कंट्रीब्यूट बहुत कम कर रहा है तो हमें उसके साथ बातचीत करके कैसे वो मतलब वो उत्सव में नहीं तो इवेंट में कैसे वो दे सके मतलब फूड का वो मतलब कर सके इजीली बंदोबस्त वो देखना है। और अभी इसका एक एग्जांपल एकदम मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि अभी दादर भवन में जैसे कि सत्संग होता था तो लोग मतलब आसपास के लोग मतलब गुस्सा करते थे कि मतलब इतने साउंड में ये सब मतलब करते हो आप लोग मतलब इतना ये रहता है लाउड रहता है सब तो ऐसा बोल के उन लोग मतलब अलाउ नहीं करते थे। तो वो जैसे आचार्य जी के पास निवेदन किया वैसे कि नहीं ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पर इशू हो रहा है दादर भवन में तो आचार्य जी ने सीधे मतलब बोल दिया कि हमें उन्हें प्रीति देना पड़ेगा पहले प्रेम देना पड़ेगा उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा कि मतलब ऐसा मतलब उनके साथ प्रीति दे के उन्हें उन्हें ठाकुर जी के प्रति मतलब लाना होगा कि अग्रसर करना होगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमें जैसे कि आज मतलब आनंद बाजार बना उत्सव का कुछ तो एक पैकेट में पैक करके उन लोगों के घर पे जाके उन्हें देना पड़ेगा अगर जो आए वो भी खा सके और जो नहीं है उन्हें भी हम जाके वो प्रेम मतलब ठाकुर जी का प्रसाद दे रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे कि हाँ नहीं कुछ तो है इसमें कि हमें भी मतलब इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं तो हमें भी एटलीस्ट परमिशन वगैरह तो दे देना चाहिए कि हाँ ये सब आप कर सकते हो नहीं तो मतलब लाउड में स्पीकर वगैरह बजा सकते हो नहीं तो जो भी परमिशन रहेगा वो कर सकते हो। फिर आगे इसमें ठाकुर जी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसा मतलब राम शंकर जी का एग्जांपल दिया है कि वो कैसे लोगों को मतलब परख सकते थे सिनेमा हॉल से टिकट लाने वाले लोगों को तो उनके साथ बातचीत करके वो कैसे मतलब टिकट का बंदोबस्त कर देते थे सिनेमा हॉल के लिए मतलब लोगों के दूसरे लोगों के लिए। तो ठाकुर जी ने वही उनका एग्जांपल दिया है। फिर यानी उनके भीतर से वह उनकी नसों की स्ट्रेंथ समझता था। मतलब रामचंद्र जी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्शन दिया है। सोचता इन्हें शायद काम में लगाया जा सकता है। किसी विशेष काम में रुचि होने के कारण उस काम को पूरी करने के विचार में उसने अपना एक अंदाज बना लिया था। तो फिर आगे उनका ही मतलब थोड़ा सा बात किया गया है कि कैसे करने से फिर किससे आदर्श प्रीति की कितनी सुविधा या असु, असुविधा हो सकती है इसका उसे बोध हो जाता था। फिर आगे फिर बस दादा आज के प्रसंग में तो मुझे इतना ही समझा है। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दादर सत्संग मंदिर का तो किस तरह से जो है लोगों को दिल जीतना है। नेक्स्ट मैं श्रीमती रीता लंका माँ से आग्रह करता हूँ कि अपनी आलोचना प्रस्तुत करें ब्रह्मा। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ। उपस्थित सभी को मेरा प्रीतिरा जय गुरु। आज का जो ये आलोचना प्रसंग मैं जितना मतलब समझ पाई हूँ उतना बोलने की कोशिश करती हूँ। ये जो आदर्श
आदर्श प्राण, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना ही चाहूंगी। आदर्श प्राण मतलब हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, जो कि सौभाग्यवान है। हम ये जन्म में श्री श्री ठाकुर जी हमें मिले हैं, जो उनको हम हमारा जो प्राण जो है उनका दान है, और ये प्राण में उनको आदर्श रूप में उनको रखेंगे। लेकिन जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो लोग किसी को भी आदर्श मानकर, जो जिसको वो मानते हैं, जो भी भगवान को, कोई पिता माता को, कोई किसको, ऐसा तो ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुए हैं जो कि पिता माता को इतना आदर्श या भगवान के रूप देकर पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग श्री श्री ठाकुर जी को लेकर समझ पाए हैं कि किसको कितना मान सम्मान देना चाहिए। इतना मतलब यही जो आदर्श है, हम उनको कैसा प्राण में प्रतिष्ठा करेंगे। जैसा कि जो लेडीज प्रेग्नेंट रहते हैं, पहले क्या अभी भी, तो उनको एक भगवान का फोटो, जैसा कि कृष्ण भगवान हो, गणपति हो, कोई भी ऐसा रखते हैं कि उनको वो माँ देख देख कर उनका वो बच्चा ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो भाव भी होना चाहिए वो माँ का अंदर कि ये कृष्ण भगवान है, ये जब भी आए थे धराधाम में, उनको क्या लीला करके गए हैं, ये सब कुछ जब भी वो सोचेगी तभी जाकर, थोड़ा बोलते हैं ना, कोशिश करना ही मतलब इंसान को चाहिए मरने दम तलक। ऐसा कौन सा चीज नहीं है जो कि कोशिश करने से हमको नहीं मिलेगा। हर चीज का हर समस्या का समाधान भी होता है, और हर कोशिश जो करते हैं ना उसमें हम सफलता लाभ करते हैं। हम जैसा साधारण तौर से बोल देते हैं कि ये इंसान के पास मैं बार बार जाती हूँ, ये मेरा काम नहीं होता है, कुछ भी एक छोटा काम हो, कुछ भी हो, तो हम मतलब मन में एक संकोच आता है कि और अभी नहीं जाऊंगी, इतने बार जा चुकी हूँ, ये जो काम एक दिन में होना चाहिए वो नहीं होता है। शायद उसमें मेरा कुछ मंगल हो सकता है, जो कि हम बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि हम इंसान को इतना अच्छी तरह कैसा हम लोग पहचान पाते हैं। खुद जो जिसके माध्यम से हम लोग ये धराधाम में आए हैं, जो हमारे मम्मी पापा है, हम क्या उनको जान पाए हैं? कभी खुद को क्वेश्चन करके पूछे हैं? कभी नहीं मतलब जान पाए हैं। मैं को खुद बोलती हूँ, हमारा माध्यम से जो आए हैं इधर, मेरे जो बच्चे लोग, उनको मैं पहचान मतलब समझ पाई हूँ। आज मेरे बच्चे शायद 12 साल के है या 12 साल का है, मैं बोल पाऊंगी कि ये 25 साल या 30 साल में क्या करेगा? तो उसको मैं तो समझ नहीं पाई हूँ ना अच्छे से, तो दुनिया को समझने के लिए कैसा कोशिश करूंगी? पहले इसीलिए तो ठाकुर जी बोले हैं कि पहले खुद ठीक रहना, फिर परिवार को ठीक करना है, फिर पड़ोसी को, फिर देश समाज, वो तो जो है वो तो बात की बात है। पहले मेरे बच्चे जो चाहते हैं, आजकल जैसा देखो बच्चे बोल देते हैं कि मुझे ये बाइक चाहिए, तो तुरंत पापा कितना भी कर्जा करके तुरंत दे देते हैं। बच्चे लोग बोलते हैं मुझे ये लैपटॉप दे, कुछ भी जिसके पास सक्षम नहीं रहता है, फिर भी मम्मी पापा कोशिश करते हैं उसको दिलाने के लिए। लेकिन वही बच्चा जब भी बड़े हो जाते हैं, तभी वो जो अब प्राण में किनको बिठाए हैं, हमको पता है नहीं पता है कि वो किसको आदर्श माने हैं, जो कि मम्मी पापा जब भी चाहते हैं वो क्या उनको बच्चे लोग दे पाते हैं? आजकल जो ये दुनिया में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है, इतना जो वृद्धाश्रम बना है, अगर सब बच्चे ठीक हो जाएंगे तो क्या ये वृद्धाश्रम बनेगा? मम्मी पापा तो कभी सोचकर बच्चे लोग को लेकर जब भी पैदा करते हैं तभी तो किधर लेकर छोड़ नहीं देते हैं। कितना भी कष्ट होता है, कितना भी कुछ होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि मेरे पास मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे लोग को उतना ही दाना एक टाइम के लिए थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। लेकिन वही आदर्श बच्चे लोग अगर रखेंगे अपना प्राण में कि मेरे मम्मी पापा इतना मेरे लिए कष्ट किए हैं, मैं तो कुछ तो उनके लिए करना चाहिए, तभी जाकर वो हम समझ पाएंगे कि वो जो उनका प्राण है, जो ठाकुर जी की दया है, वो प्राण में आदर्श को प्रतिष्ठा किए हैं। जब भी तक हम लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई करते हैं,
मेरे मम्मी पापा तो जो बोलती हूँ दो दे देते हैं, तो मेरा कुछ चीज का कमी नहीं है। मेरे बच्चे लोग तो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, जो कि तो वो अच्छा पढ़ाई करने से और अच्छा नौकरी करने से क्या वो अच्छा बन गए हैं? फिर भी हमारा मन पे डाउट रहता है कि आज अगर अच्छा बन गए हैं, वो ठाकुर जी को क्या अंदर से मानते हैं? मैं आज हम दोनों, दादा और मैं, ठाकुर जी के लिए जितना भी थोड़ा कर पाते हैं उसको सौभाग्य मानते हैं। मेरे बच्चे लोग क्या इतना करेंगे? डाउट रहता है मन पे, क्योंकि आज तक करते हैं जितना भी वो देखते हैं, लेकिन फिर भी मन पे डाउट रहता है कि मेरे बच्चे लोग क्या ठाकुर जी को आदर्श रूप में माने हैं? ये क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि हम पहचान नहीं पाते हैं इंसान को। पहचान वाले तो वही एक ही रहते हैं, जो कि उनका नजर से कुछ भी छुपता नहीं है। वो किसको किधर रखने का है, कैसा रखने का है, उनका काम कौन कैसा किस तरह से कर सकते हैं, उनको ही पता है। हम लोग तो माध्यम है। मैं जाऊंगी ये टाइम पे, ये कुछ कर लूंगी तो ये मेरा सौभाग्य है, उनका दान नहीं है। मैं सोचूंगी कि मेरा सौभाग्य बहुत अच्छा है जो कि आज इतना ठाकुर जी के लिए थोड़ा कर पाती हूँ या कर पाऊंगी। आगे भी वही सोचती रहूंगी कि हमेशा ये जो तन मन धन जो बोले हैं ठाकुर जी मतलब देकर हमको वो जगह पे खड़ा होने का है। मन पे आता है मैं तो पैसा दे दी हूँ, मेरा क्या जाकर उधर सब्जी काटना जरूरी है? जरूरी है। मेरे दृष्टि से मेरा मन पे जो आता है मैं वही बोलती हूँ, जरूरी है सब काम। मैं जब घर पे रहती हूँ तो मुझे सब करना पड़ता है, तो ये क्या मेरा जरूरी है? मेरे बच्चे लोग को ये दुनिया में लाई हूँ, उनके लिए इतना खर्चा करती हूँ, वो क्या मेरा जरूरी है? जितना मेरे से होएगा उतना जरूर चेष्टा करती हूँ कि मेरे बच्चे लोग के लिए करूंगी। और ठाकुर जी के बारे में जैसा रोज प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना के बाद बाणी पाठ बच्चे लोग के हाथ में ही थमा देने का कि आप बाणी पाठ करो। जो बोलते हैं ये क्यों ये जो बाणी पाठ है सत्यानुसरण या नारी नीति, वो ऐसा जो लिखे हैं बच्चे लोग के साथ उसको थोड़ा बोलना भी चाहिए, क्योंकि ये जो प्राण में ठाकुर जी को प्रतिष्ठा है वो कैसा करेंगे? ये सब जब ही वो समझेंगे। हम लोग एक बुक दिला देंगे ठाकुर जी का, इसको पढ़ो, वो तो बुक पढ़ के बुक ही बन के रह जाएंगे, लेकिन उसको क्या समझ पाएंगे? ठाकुर जी के बारे में कुछ बात नहीं पाएंगे। ये जो हम जब भी थोड़ा बोलेंगे तभी समझा लेंगे, क्योंकि वो तभी प्रेयर में बैठते हैं, मन शांत रहता है, एक दो शब्द जो उनके डाल देंगे उनका मस्तिष्क में, तभी वो थोड़ा सोचने के लिए चाहते हैं। तो वैसा ही करके हम सोचेंगे कि चलो थोड़ा तो बच्चे लोग रास्ते पे है, हम लोग इतना सत्संग में जाते हैं, इतना ये करते हैं बच्चे लोग को लेकर, तो थोड़ा तो कुछ है। तो वही कैसा ये जो आदर्श को प्राण में डालने का है, यही कोशिश जब भी लोग हम लोग नहीं करेंगे तो बच्चे लोग में हम लोग को तो जो होएगा होएगा, लेकिन बच्चे लोग को अच्छा बनाने के लिए हम किधर से गांव छोड़ के आकर विदेश में विदेशी बन गए हैं। तो अगर बच्चे ही ठीक नहीं रहकर आदर्श नहीं बनेंगे, आदर्श रूप को आगे नहीं लाएंगे, तो फिर फायदा क्या है? हम इतना लंबा आकर गांव छोड़ के किसको आने के लिए अच्छा लगता है? मजबूरी में हम लोग इधर आकर रहे। इसीलिए ये जो आदर्श जो हमारा ठाकुर जी है उनको कैसा प्राण में प्रतिष्ठा करने का है, इसके बारे में मतलब जितना मैं समझी हूँ इतना ही बोली हूँ। दादा कुछ भूल हुआ होगा तो माफ करना। जय गुरु। बहुत अच्छा माँ। अभी आप जो बात कर रहे थे, मैं भी अपने समाज में रिलेटिव में बहुत सारा मैं भी अनुभव किया हूँ कि जो माँ बाप का उद्देश्य एक ही रहता है, बच्चे को पढ़ाना, और बच्चे बहुत ऐसा फिर आगे अच्छा नौकरी हो, बहुत पैसा कमावे, यही एक उद्देश्य रहता है। और जब मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग जब अच्छे अच्छे बन भी जाते हैं और बहुत 50 लाख पैकेज है, लेकिन मैं देखता हूँ कि माँ बाप को तो मैं देखता हूँ वो दुखी ही मतलब है, पता नहीं, खुश मुझे नहीं आते लाइफ में। बच्चे तो बन गए लेकिन खुश नहीं लाइफ में, क्योंकि उन्होंने बच्चे को आदर्श प्राण बना नहीं हो। अब बच्चे को आदर्श बनाने के लिए पहले तो खुद में आदर्श प्राण बनना पड़ेगा, वो काम तो किया नहीं। तो रियल जो खुशी होती है वो मैं भी नहीं देख रहा हूँ, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं रिलेटिव में देखता हूँ। तो
पहले जो आदर्श युक्त बनना, खुद बनना, तभी बच्चे बनेंगे। इसके बाद बच्चे कुछ भी कमाएं, कम कमाए ज्यादा, लेकिन एक जो होता है ना फैमिली, खुश फैमिली जो होता है ना, वो दिखता है मुझे। बहुत अच्छा मैम, जय गुरु। इसके बाद मैं श्रद्धेय अमीय रंजन साहू दास से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आलोचना प्रस्तुत करें। तो आज का जो विषय है तो बहुत अच्छा है, और उसमें से हमको ये सारांश जो है, तो अच्छा मनुष्य और आदर्श आधारित निर्णय वो कैसे लेते हैं। तो सपोज हम ऐसा सोचते हैं कि जो अच्छा व मीठी भाषा में हमको बोलते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ना हमको अच्छा लगता है। और कोई कोई बहुत कड़ा भाषा में हमको निर्देश देने का टाइप का बोलते हैं, ऐसे ये करना है, ये करना है, हम सोचते हैं ये बहुत कड़ा आदमी है, वो अच्छा नहीं है। तो लेकिन पता नहीं है कौन सा अच्छा है। कभी कभी जो मीठी भाषा बोलते हैं वो भी अच्छा होता है, कभी कभी जो कड़ा में बोलते हैं वो भी अच्छा होता है। लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है, तो सबका मूल में अगर वो आदर्श प्राण हो, तो तभी पता चलेगा जे उनका जो इंटेंशन क्या है, तो हमारा भलाई के लिए कि देश का भलाई के लिए, अ, और नहीं तो हमारा कुछ बिगाड़ने के लिए, नहीं तो उनका हिसाब से वो डालने चाहते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको पहले हम आदर्शवान होना पड़ेगा। तो हमको किस आदर्श को पकड़ के उनका निर्देश से चलना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे जे वो जो मीठी भाषा में बोलते हैं वो अच्छा है कि जो कड़ा में बोलते हैं वो अच्छा है। सपोज कोई जब हम रास्ता में चलते हैं, कोई आके बोला मीठी भाषा से बोला, अरे तुम नॉनवेज मत खाओ, उसमें यह है, जो भी कुछ है तुम्हारा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारा शरीर उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो नॉनवेज से नहीं हुआ है। तो हमको अच्छा लगा। फिर थोड़ा आगे में जब आया, फिर कोई एक फ्रेंड आ गया, बोला, अरे तुम नॉन वेज नहीं खाते हो, कैसे कैसे आदमी हो, पता है तुमको कि नहीं खाने से क्या होगा। फिर हमारा माइंड चेंज हो गया, जो एक्चुअली क्या है वास्तविक। जब घर आते हैं फिर नॉन वेज लेके आ जाते हैं। तो उसका मतलब क्या है, हमारा कोई आदर्श नहीं है, उनका कोई ना कोई आदर्श हो सकता है। जो मीठी भाषा बोलते हैं उनका कोई आदर्श हो सकता है, और जो कड़ा में बोलता है कि नहीं खाना है, उनका मेडिकल का हिसाब से कोई बोला है, उन किसको भी आदर्श पकड़ के हमको बोला कि उनका हिसाब से हमको चलने के लिए बोल रहा है। लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको पहले हमारा आदर्श को पकड़ना पड़ेगा। जो एक्चुअली आदर्श हम जिसको पकड़ते हैं वो क्या बोलते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य से वो दोनों का जो बात है किसका मैच करता है, तो वही होगा हमारा आदर्श, और वही होगा जो ठाकुर जी का आदर्श व भगवान का आदर्श है। तो अगर मैच कर गया तो हम समझेंगे, वो उनका बात ही पकड़ूंगा। कोई बोला है नहीं खाने के लिए क्या होता है, अगर हमारा श्री ठाकुर अगर हमारा आदर्श ये बोलते हैं कि ना नहीं खाने से ये होगा, तो हम समझ पाएंगे कौन अच्छा बोलते हैं। जैसा कि हमने जब से महाभारत युद्ध हुआ था, तो अर्जुनों ने कितना कोशिश, श्री कृष्ण ने कितना कोशिश किए थे, ये अच्छा है उसको ये करना पड़ेगा, धर्म ये है वो अधर्म है। तो इतना समझने के बाद भी अर्जुनों ने नहीं समझ पाया, नहीं मतलब उनका हिसाब से नहीं चल पाया। फिर भी श्री कृष्ण को उनको जो विश्व रूप दिखाना पड़ा, जो वास्तविक क्या है और हमारा अंदर क्या है, जो वास्तविक मैं बोलता हूँ वो वास्तविक रूप दिखाना पड़ा। तो यहाँ पे जो है श्री ठाकुर कहते हैं कि अक्सर मनुष्य अपनी अच्छाई को ही संपद मानकर दूसरों की सेवा, दूसरों की ऐसा ही समझन के लिए करता है, लेकिन यह दृष्टि हमेशा सही नहीं होता है। सच्चा अच्छा व्यक्ति ही होता है जिसका मन में और जिसका जो निर्णय होता है वो आदर्श की कसौटी पर ले और निष्पक्ष होकर दूसरों की देखते हैं। लेकिन वो करने के लिए हमको पहले हमारा आदर्श को मानना पड़ेगा और हमारा आदर्श को स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे हम दीक्षा लेते हैं उसी से ही हमारा जो आदर्श पकड़ना शुरू होता है। लेकिन वास्तविक हम कंफ्यूजन में रहते हैं हम जो दीक्षा लेने के बाद। लेकिन धीरे धीरे जब हम जैसे मनोरंजन भाई बोल रहे थे, नाम ध्यान प्रैक्टिस कर करके जैसे हम ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी क्या बोलते हैं, तो उसका अंदर जब धीरे धीरे जाते हैं, जैसा श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाने के बाद वो समझे, तो इसलिए हम इतना नाम ध्यान करेंगे, इतना ठाकुर जी का काम करेंगे, तो ठाकुर का अंदर जो है विश्व रूप हमको दिखना मिलेगा। उसके बाद हम समझ पाएंगे जो ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी क्या बोलते हैं वास्तविक में।
और उसी वास्तविक का हिसाब से हमको कोई निर्देश देता है और कोई उपदेश देता है, तो उसका हिसाब से कौन सही है, कौन आदर्शवान है, तो हम समझ पाएंगे। तो मनुष्य को अपने क्योंकि ना हर मनुष्य अपने स्वार्थ और अपने हिसाब से अपना करके धर्म और आदर्श को दुहाई दे के वो अपने हिसाब से बोलता है, लेकिन हमको वही चीज स्वीकार करना पड़ेगा, वही चीज को हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो वास्तविक आदर्श का है, जो धर्म में पथ में है, और जो दूसरों के लिए सेवा, दूसरों के लिए साहाय्य, और हमारा खाली खुद के लिए नहीं, देश के समाज के लिए और पूरा विश्व के लिए जो सही बात है, तो उसको हम पकड़ पाएंगे। जैसा कि जब हम परिवार और समाज में कार्य क्षेत्र में भी वही होता है, तो परिवार में भी वही होता है। निर्णय लेना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ना हम किसी ना किसी व्यक्ति को मुख्य मानकर हम डिसीजन ले जाते हैं, लेकिन वास्तविक वो आदर्शवान है कि नहीं वो पता नहीं चलता है। तो सबसे वही है, अगर हम आदर्शवान है और हमारा कोई इष्ट है तो हम समझ पाएंगे, और फिर हमको डेली डेली जैसा हर मुहूर्त में हमको इष्ट के बारे में इष्ट चिंता करना है, नाम ध्यान करना है, तभी हम समझ पाएंगे। लेकिन ओनली नाम दीक्षा लेने के बाद भी हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ना हमारा जो दीक्षा लेने के बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं जो हमारा आदर्श क्या है। तो उसका अंदर जानने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और ठाकुर जी को बात मानना पड़ेगा, और नाम ध्यान करके हम उसका अंदर जो ठाकुर जी का अंदर क्या है और क्या क्या बोलते हैं, हमारा वो क्या देश के लिए क्या उपकार है, तो उसके बाद हम समझ पाएंगे। तो इतना बोलता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। अपने जो पॉइंट से निष्कर्ष निकलता है कि जो हम किसी को भी आदर्श मान लेते हैं। जैसे मैं शशिकांत दा का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब उनका प्रॉब्लम था पैर का, तो डॉक्टर ने बोला था वो चेयर पर ही बैठना है, नीचे नहीं बैठना। और जनरली जो बीमार लोगों के लिए डॉक्टर जो एक भगवान की तरह ही मानते हैं। लेकिन जब हम रियल जो है परमपिता से जुड़ते हैं और जो बताएं नाम ध्यान करने से जो है हमारी चेतना और जागृत होती है। और शशिकांत दा ने उनको नहीं माना, उनको जो लगा, उनको चेतना जागी, नहीं मैं बैठूंगा, जमीन पर बैठ के खाना खाऊंगा, और बहुत फायदा हुआ। यही है कि आदर्श हमारा प्रॉपर आदर्श नहीं है कि नहीं। हम आदर्श किसी को मान लेते हैं और उस आदर्श प्रॉपर आदर्श मानने के बाद उनके अनुसार हम चलते हैं कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जय गुरु दादा। अभी नेक्स्ट में श्रद्धेय संग्राम के श्रीदास से अनुरोध करता हूँ आलोचना प्रस्तुत करें दादा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज का आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी ने हम लोग को यही मार्गदर्शन दिया कि अच्छा इंसान को कैसे पहचाना। मैंने सुना था कि उनका जिस्ट है कि पहले खुद को आत्मसमीक्षा करना पड़ेगा, खुद को नामधन करना पड़ेगा, इष्टवृत्ति करना पड़ेगा। ठाकुर जी का जो विधि विधान मेरा कैसे हो रहा है, हर दिन मुझे आत्मसमीक्षा करने के बाद मैं ठाकुर जी का आदर्श में कैसे है, समीक्षा करने के बाद मैं दूसरों को पहचानना सहज हो जाएगा। आलोचना हुआ था। तो इसलिए अच्छा इंसान और भला इंसान वही है जिसके जीवन की हर सोच, हर कार्य आदर्श का आधार होता है। इस आलोचना प्रसंग में आलोचना हुआ था। जो व्यक्ति जय गुरुदेव, म्यूट करें जो भी इनका माइक खुला हुआ है। हाँ, जय गुरु। जो व्यक्ति हाँ दादा चालू रखा, चालू रखें दादा। जय गुरु, जय गुरु।
जो व्यक्ति जीवन में सेवानुराग कर्म करेगा वही दूसरों की त्रुटि समझकर भी उनको त्याग नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना माने नहीं करना सीखेगा। तो इसलिए ठाकुर जी ने एक सुंदर बातें हम लोग को बता दिए कि किसी का सद्गुण को कैसे पहचाना। हर व्यक्ति का अंदर में विशेष गुण है। तीनों एग्जाम्पल में मैं देना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने, एक व्यक्ति ने आया ठाकुर जी के पास, बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ। ठाकुर जी ने उनको बोला कि तुम जाओ दांतकाठी जसवी स्टेशन में सबको बांटो। किसी के पास एक टंका, 1 रुपया नहीं लेना है। एक व्यवसायी ने आया, उनका अंदर में देखा कि आदर्श प्राणता है, उनको चुना, उनके बाद उनको भी एक बड़ा व्यवसायी बना दिया। इसलिए ठाकुर जी को हम लोग वैशिष्ट आपूर्यमान बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें भी है। इस सिनेमा हॉल में, थिएटर में हम लोग जो रामशंकर दा ने बहुत सारे लोगों को देखा, ठेला पेला करके आगे जाता है। हर व्यक्ति का अंदर में क्या भलापन मतलब अच्छा है उनको देखना पड़ेगा। उनको देखा, उनको भी ठीक कर दिया। मेरा लाइफ में एग्जाम्पल है। मैं 2-3 महीने के मैं एक प्रॉब्लम में पड़ा था। एक इंसान मुझे उनका बातें में इतना प्रभावित किया कि मैं उनका बातें प्रभावित हो गया, क्योंकि उनका अंदर में जो लोभ था मैं उनको नहीं समझ पाया। तो इसलिए मैं भी मैंने धोखा में सामना करना पड़ेगा, धोखा का सामना करना पड़ेगा। किसी को बुरा नहीं समझना, सेवा और प्रेम के द्वारा उसका मन जीतकर उसी का अंदर में जो गुण है, आदर्श का जो सेवा है, उनको जानना हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम लोग का लाइफ में बहुत सारा गलती में मैं भी करता हूँ, आप लोग भी फेस करता हूँ। ठाकुर जी ने हम लोग को इसे मार्गदर्शन दिया कि गलती वही करते हैं जो इष्ट और आदर्श का प्रति अनुरक्ति नहीं रखते, वो केवल अपने हिसाब से चलते हैं। तो लास्ट में हम लोग एक पॉइंट में कंक्लूजन करना चाहता हूं कि भला इंसान वही है जो आदर्श प्राण है। दूसरों का त्रुटि समझकर वो उनको त्याग नहीं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति का अंदर में क्या सद्गुण है उनको पहचाना। तो इसलिए पहले मैंने 2 बातें में करना चाहता हूं। जो व्यक्ति बहुत सारा बातें करते हैं उनको समझना पड़ेगा उनका कार्य क्षेत्र में गलती, माने जो करेगा वो नहीं इतना बोलेगा। तो इसलिए हम लोग का हृदय में सच्चाई भाव रखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति के पास जाकर उनका अनुभव क्या है मुझे समझना पड़ेगा, सहानुभूति होना चाहिए। मुझको शांत स्वभाव होना चाहिए, मेरा गुरु के प्रति, आदर्श के प्रति निष्ठा होना चाहिए। लास्ट में सेवा भाव मेरा होना चाहिए। इस तो क्या होगा, मेरा चाल चलन, मेरा बातचीत दूसरे का को प्रभावित जरूर करेगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया विषय वस्तु पे। और मैं इसे जितने दिन से अटेंड कर रहा हूँ, जो हम स्वतः अनुज्ञा लेते हैं सुबह सुबह, उसमें जाजन जैत्र वर्ड आता है। तो इस मंच पर जो आलोचना प्रसंग जो है मंच पे जो है, मैं देख रहा हूँ कि जो जाजन जैत्र लोग होते जाते हैं और बहुत अच्छा जाजन करने की कोशिश करते हैं, आलोचना पर जो है अपनी प्रस्तुति देते हैं। और मैं अभी श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूं कि आप आज के प्रसंग पर समराइज करें दादा।
शशिकांत दा जय गुरु। ये विषय वस्तु जो है आज तो बहुत सुंदर भाव से आलोचना हुआ। हमारा जो रेगुलर प्रैक्टिस है, जो एवरी संडे हम लोग जो रूटीन वर्क में आलोचना नहीं कर पाते, संडे एक टॉपिक को लेके जो ठाकुर जी का इच्छा था कृष्णदा को सेकेंड वॉल्यूम में बोले थे, जो एक ही टॉपिक को 7-8 लोग से द्वारा आलोचना करके फिर इसका निर्देश निकालने के लिए। तो इसका एक हमारा एक प्रयास है, प्रचेष्टा है उनका इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए। अभी मनोरंजन दा जो आलोचना कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है वो बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखें। जे पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है जे आप जितना हायर आइडियल में अटैचमेंट रख के सोचोगे, तो जिसके साथ जिसका जो सोच है वो आदर्श है, उनका सोच आपके धीरे धीरे आपके अंदर आ जाता है। तो कल हमें एक मार्केट में गया था भाजी लेने के लिए बेटा को लेके। तो अचानक उसको क्या हुआ पता नहीं, कान्हा को वो जो 1 किलो आधा किलो जो वेट है होता है, वो वेट को लेके जाके जो मशीनरी वेट है जिसमें डिजिटल वेट जिसमें आप रखने से उसमें दिख जाता है जो 1 किलो है कि 500 ग्राम है। तो इससे क्या होता है, आप क्या करते हो, बच्चे को बोलते हो बदमाशी क्या कर रहे हैं, बट वो ठाकुर जी वही बोलते हैं जो एवरी व्यक्ति का जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट। तो हमारा क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो हमारा एज है 44 और बच्चे का है 12 साल, तो बॉयज का डिफरेंस होता है और नॉलेज का डिफरेंस होता है, एवरीथिंग में डिफरेंस आता है, जिसके वजह से एक अंदर में एक अहंकार आता है जो मुझे बहुत कुछ पता है, उसको पता नहीं है। तो उससे क्या होता है, उसको क्या करता है, दबा देता है, एक बदमाश क्या कर रहा है सब चीज। फिर वो जो उसको जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है वहां पर वो बाधा प्राप्त हो जाता है, और वो जो चाहता है वो कर नहीं पाता है। जैसे तुम 500 ग्राम रखोगे, दिखेगा 500 ग्राम दिख गया, तो आपका एक परसेप्शन बिल्डअप हो गया, 500 ग्राम ही 500 ग्राम होता है। ठाकुर जी क्या बोलते हैं, फैक्ट ऑफ कंसेप्शन। कल जो डिस्कशन होता है उसका कंटिन्यूशन है। मैं जो आलोचक है वो सबका समराइज कर लूंगा। मैं कल ही इसको टेस्ट किया, कल ही पढ़ा और कल ही टेस्ट किया, और खुद का जो अंदर आ रहा था ना ये बातें, जो एक बदमाश रुक जा, उसको रोक के रखा, मतलब देखता हूँ वो क्या कर रहा है। क्योंकि हमको नोटिस करने के लिए भी हमारे पास जो सिग्नल ब्रेन है ना वो नहीं देता है। तो वो जाके देखा जो 1 किलो जो है 980 हुआ, 980 ग्राम हुआ, मतलब 20 ग्राम कम था। तो जो दुकानदार है वो मेरा सबसे बेस्ट है, मतलब जान पहचान है। वो बोला नहीं, जो 1 किलो होता है वो 980 होता है। बोले ये तो संभव नहीं है, वो मैं तो पढ़ाई लिखाई कुछ किया हूँ, तो मुझे ज्ञान दिया वो। मतलब ठीक है, तो होता है तो फिर 200 ग्राम और थोड़ा कम होना चाहिए, 500 ग्राम और थोड़ा कम होना चाहिए ना। हाँ, तो जाके 500 ग्राम को रखा बेटा तो 500 ग्राम हुआ, 250 ग्राम को रखा तो 250 ग्राम हुआ, 50 ग्राम को रखा तो 50 ग्राम हुआ। तो बाकी कस्टमर्स भी थे, और 1 किलो जाके रखा तो उसमें 1 किलो 20 ग्राम हुआ। तो बोला तुम देखो, आज से तुम 5 साल से भाजी बेच रहे हो और सबको 20-20 ग्राम कम दे रहे हो। नहीं थोड़ा सा ये हो, नहीं मैं जो आप देख के जो करते हो आप भेजते हो, तो उसमें तो जहाँ पर कांटा के साथ मैच हो जाता है आप देते हो। सपोज इसी को कोई एक आके रेड करके चेक करते हैं, बीच बीच में वेट मशीन चेक होता है, जिसके वजह से उसका बिजनेस लाइसेंस भी जाता है, जीवन भर बिजनेस भी नहीं कर पाता। तो मैं हाथ में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको कल तक आप ठीक कर दो। देखो एक कॉन्सेप्शन एंड फैक्ट ऑफ कंसेप्शन में परसेप्शन एंड फैक्ट ऑफ कंसेप्शन में कितना प्रभेद है। मैं वहां पर दबा देता ना मेरा बेटा को, जे तुम मूर्ख हो क्या, 1 किलो तो 1 किलो होता है, बट उसमें क्या होता है, एक होल होता है। आप देखोगे वो मुझे समझाया कल, जो उनके पिताजी चले जाने के बाद वो इसका जो पीछे देखोगे कोई भी वेट के लेके कल रिसर्च किया तो उसमें एक होल टाइप का रहता है, इसमें वेट देने के लिए, इसका कम ज़्यादा होगा तो उसमें वेट दिया जाएगा।
वो जो वेट 20 ग्राम का था वो निकल गया और वो वेट का वो भरा नहीं। तो आप सोचो जे लाइफ में जे नाम धन करने से क्या हो सकता है। कोई नॉर्मल व्यक्ति जाके वेट को वेट मशीन में नहीं वेट करेगा, जो 1 किलो को एक मशीन में लेके वेट करके देखेगा। दिस इज द पावर ऑफ नाम, आपको समझना पड़ेगा। पहले नहीं होता था और हमारे तो बच्चे लोगों को हम डांट देंगे ये क्या बदमाशी काम कर रहे। तो उसके अंदर जो सोचते लेने के बाद जो न्यू थॉट्स आ रहा है, मुझे भी कभी कभी आश्चर्य लगता है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, एक उदाहरण देके फिर मनोरंजन दा मंजू समाज जैसे आलोचना की मैं इसमें जाऊंगा। एक बार हमारा घर पे शहादा आए थे, जवाहरलाल शहादा, वो SPR है ठाकुर जी का। हमारा घर पे घुसते घुसते ठाकुर जी का मंदिर आता, तो मैं इसको बोल रहा हूँ तू प्रणाम कर। किसको? शहादा को प्रणाम कर। वो कर ही नहीं रहे। तो मैं क्या सोचूंगा, जितना भी बोलने से इसका संस्कार ठीक नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ तो करता नहीं, मेरे अंदर के विरक्ति भाव ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि दिस ह्यूमन साइकोलॉजी। तुम्हारे बच्चे को तुम बोलोगे कि ऋतिक दादा को प्रणाम करने के लिए, वो करेगा नहीं तो आपके अंदर गुस्सा आएगा। तो बट धीरे धीरे आप डेवलप करोगे। आप जब नामधान करोगे तो वो क्यों नहीं कर रहा है, फिर आप बाद में सोचोगे, आप टाइम दोगे। जो अभी मनोरंजन दा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आज मनोरंजन का आलोचना। दे दो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में विचलित हो जाते होंगे नहीं तो, बट मैं उस दिन विचलित हो गया था, मुझे विरक्ति लग रहा था। बट जब मैं इसको बाद में पूछा, वो प्रणाम किया बट 4-5 मिनट की बात किया। तो मैं इसको जब पूछा तुम क्यों प्रणाम लेट किए, तो मुझे बोला जे मैं उनके देखा जे वो पहले ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए तत्पर हो रहे थे, तो मैं बाधा सृष्टि नहीं करूंगा। पहले मैं इनको चांस दिया ठाकुर जी को, बड़मा को, बड़दा को, आचार्य देव को प्रणाम करने के लिए। वो जैसे प्रणाम कर चुके करने के बाद फिर मैं प्रणाम किया। ये बाधा देना ही सेवा अपराध। तो ये तो मेरा परसेप्शन रॉन्ग था। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नामधन से आता है। मनोरंजन तो अभी ये 2 पॉइंट में उदाहरण इसलिए दिया, जे जीवन में जे नाम करने से क्या होता है, तो छोटा छोटा चीज आप समझ पाओगे। आज मनोरंजन जो आलोचना किए, जे बोले थे जे काल जो आलोचना था उसका परिप्रेक्ष्य में बोले जे मनुष्य को अनकलर्ड होना चाहिए। मैं थोड़ा जल्दी प्रयास करूंगा, सबका 2-2 मिनट अभी टाइम देख के ही बोलूंगा। 5 है ऑलरेडी, एक्चुअली 8 बजे हमको क्लोज करना था, शायद सब 5-5 मिनट नहीं बोले, इसलिए ज़्यादा लेट हो गया। क्योंकि 37 मिनट होगा, फिर 45 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। तो ये हुआ मैं 2-2 मिनट में ये कर लेता हूँ। जे वो बोले जे अनबायस्ड एंड अनकलर्ड मैन होने से मनुष्य के अंदर वो परसेप्शन नहीं होता, फैक्ट ऑफ कंसिडरेशन में कन्वर्ट होता है। नाम करने से मनुष्य के अंदर सिंसियरिटी आता है। मनुष्य कोई भी एक्टिविटी ऐसे जल्दीबाजी में नहीं करेगा, उसका एक निर्णायक मोड में वो जीवन में सक्सेस मोड में जाएगा। आप जैसा ग्लास पहनते हो, आप रेड पहनते हो तो आप जगत आपको रेड दिखता है, आप ब्लू पहनते हो तो आपको जगत ब्लू दिखता है। तो आपको वही अनकलर्ड ग्लास पहनना चाहिए, जो जजमेंटल नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। वो बाकी वो बोल रहे जे नामधान करने से मनुष्य ऑलवेज कॉन्शियसनेस रहता है, जैसा चेतनशील रहता है, और ठीक भाव से वो जज कर पाता है, निर्णय ले पाता है। और आदर्श प्राण व्यक्ति ही के अंदर वो बोले जे कन्विक्शन बा प्रत्यय सृष्टि होता है। मंजू शर्मा बहुत सुंदर आलोचना रखे। वो पहले से हर वक्त में वो एक सत्यानुसरण वाणी से स्टार्ट करते हैं और एंड भी सत्यानुसरण वाणी से करते हैं, क्योंकि अच्छा बात बोले जे कोई यूनिट व पैरामीटर होता है एक साइंस के दुनिया में, जिसको लेके कैरेक्टरिस्टिक व ग्रुप जो साइंटिस्ट लोग करते हैं, तो सहज रूप में जान पाते हैं जो ये प्रोडक्ट कौन सा कैटेगरी के लिए है। तो मनुष्य को जानने के लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और यही ऑनेस्टी के चंगुल में सब लोग ही आएंगे। सहज भाव होना चाहिए, किसको ना निष्कट रूप से आदर्श को फॉलो करना।
तो वो बोले जो आदर्श प्रणेता होने से क्या होगा ना, आदर्श प्रणेता होने से टू नो योरसेल्फ, वो डेवलप होगा। तुम खुद को जानने के लिए ये हेल्प करेगा। तो आप कौन हो, तो इसमें क्या होगा ना, आपका अंदर जो बुराई है उसको की प्रवृत्ति है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप काम करोगे। जैसे करोगे आपका जो सद्गुण है वो डेवलप होगा। हर किसी में सद्गुण है। उनका एक उदाहरण दीजिए, बेटा बेटी पूछा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा और टाइम को देख के बोलूंगा। जे सद्गुण कैसे होता है कि मस्किटो के अंदर क्या है, मच्छर जो होता है, तो जाके गूगल में सर्च करके वो सब बताए इसका बेनिफिट्स क्या है। तो यही जो एवरी टाइम आप एक माने बिस्री के अंदर भी सुंदरता देखने के लिए प्रयास करोगे। एंड ये इसके लिए गॉड इसको क्रिएट किए हैं। जब इनको बताने के बाद उनका बेटी कन्विंस हुआ। ये बातें सारांश था। बसंता एक बातें रखे 8 हुआ। हाँ, बसंता एक बातें बोले, जे मनुष्य जब आदर्शपना होता है वो सबसे बड़ा काम करता है जो खुद को परिवर्तन करने के लिए प्रयास करता है, और वो खुद के ऊपर वो अप्लाई करके 1 साल में जो जो परिवर्तन उनका हुआ है वो आदर्श को पकड़ के खुद के ऊपर अप्लाई किए। टाइमली संशोधन होने से, जैसे रेगुलेटरी का एक उदाहरण दे रहे थे, जे हर काम को कोई कुछ करने के लिए एक साहस चाहिए, एक पराक्रम चाहिए, एक सिंसियरिटी चाहिए, उसका बातें बोले। और उसे कहाँ से आता है ना, वो बोल लेते हैं जो आदर्श के साथ युक्त होने से आता है। युक्त होने पर प्रक्रिया होता है दीक्षा, वो दीक्षा पालन करने से मनुष्य अंदर साहस, पराक्रम एवं अकपटता ग्रो करता है। आलस्य भी मनुष्य के अंदर वो बोल रहे थे जो धीरे धीरे आलस्य प्राणा से उसका आलस्य खत्म हो जाता है जब आदर्श बनाता होता है। 8:09 हुए। अजीत भाई बोले, अजीत पात्रदा बहुत सुंदर बात रखें, जे मनुष्य को जब धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, नामधन करता है, तो मनुष्य क्या करता है, बुराई के अंदर भी वो जितना बिस्री में भी वो सुंदरता देखने के लिए प्रयास करता है। कोई भी सिचुएशन हो वहां पर वो पहले देखता है जे मेरा ठाकुर होते तो क्या करते, वो एंगल से वो सोचता है। तो उसके अंदर जब ठाकुर तो जागता है तो हर सिचुएशन में वो जो उच्च आदर्श में युक्त हुआ है, जिस हिसाब से वो विश्वास स्थापन करता है, क्योंकि ठाकुर जी का सब तो लेकर दीक्षा लिए, बट ठाकुर जी के ऊपर भरोसा और विश्वास सबका सेम नहीं है। जिसका जैसा है वो उस हिसाब से उसका सोच भी चेंज हो जाता है। फिर 8:10 में एक 2 मिनट में खत्म कर प्रयास करूंगा। दिनेश भाई बोले, जे मनुष्य का ईश्वर का सेवा करने के लिए मनुष्य का वैशिष्ट्य को जानना, मतलब विशेष गुण को जानना नित्यांत प्रयोजन है। विशेष गुण आप कैसे जानोगे? आपको पहले तो फिल्टर आपका उसका दोष देखना, तो उसका गुण भी अच्छा गुण आप देख नहीं पाते हो, तो इसके लिए आपको नामधन करना पड़ेगा। दिनेश भाई बोले, जो नाम कर जितना प्रचुरपण में करेगा और नाम के साथ उनको प्रीति देने वाला एक्टिविटी जितना मनुष्य करेगा तो उसका फिल्टर होगा। जो मनोरंजन दास बोल रहे थे, उसका सोचने का जो 4 साल पहले जो मनोरंजन दास सोच पा रहे थे कि दिनेश भाई सोच पा रहे थे कि मैं सोच पा रहा था, अभी सोचना हमारा चेंज हो चुका है। तो वो बोल रहे थे ईश्वर का काम करने के लिए मनुष्य का वैशिष्ट्य को नित्यांत जानना चाहिए। दादर मंदिर का उदाहरण दिए, एग्जाम का टाइम होता है, बाहर सत्संग पहले कंप्लेन आता था, अभी हर व्यक्ति को जाकर निमंत्रण करना, हर व्यक्ति को सेवा देना, हर व्यक्ति को अच्छा के बारे में बोलना, ये जो प्रयास वो लोग किए, और इसके बाद अभी जे परिवेश भी उनको ईश्वर का काम करने के लिए सहायता किया। रीता माँ बोले, जे आदर्श प्राण जो होते हैं, जे बच्चे लोग को अच्छे से लालन पालन करना, उनको प्रार्थना से उनको युक्त करना, उनको कभी कभी तो आपका उनका वाणी दे के उसका आलोचना करवाना, ये जो प्रयोजन नहीं है जो पदार्थ उनको नहीं देना, ये सब बातें वो आलोचना किए। फिर बोले जे लास्ट को जे आदर्श प्राण व्यक्ति जो होता है वो आदर्श के साथ युक्त होने के बाद उसका जहाँ पर नियंत्रण क्षमता उसका बढ़ता है। ये बातें रीता माँ रखें। अमेदा बोले, जे हमारा जीवन में हम किसको ग्रहण करें व किसको ग्रहण नहीं करें, इसका निर्णायक होता है वो व्यक्ति कितना आदर्श प्राण है।
इवन हमारा पिता माता भी आदर्श प्राण नहीं होते हैं, कुछ गलत काम बोलते हैं तो उसको सहज भाव से करने से भी हमारा जीवन में खेती ही होता है। तो इसका वो एक निर्णय बहुत अच्छा बात है बोले अमिय दा, जे अमिय भाई बोले जे प्रत्येक व्यक्ति को जो आदर्श मानता है श्रेष्ठ को, उसका जीवन में इष्ट कौन है वो निर्णय करता है उसको मैं कितना दूर मानूं व नहीं मानूं। तो परिवार में कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति आदर्श के शक्ति युक्त रहने से मनुष्य के जीवन में मंगलमय होता है। संग्राम भाई बोले जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर सद्गुण को देखने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो एक दंत मंजन का जो उदाहरण दिए एक व्यक्ति का, जैसे उसके अंदर कोई सेवा देने से मनुष्य एक व्यक्ति कैसे ऊर्ध्वगामी हुआ उसका एक उदाहरण दे रहे थे। तो कहा किसको भी उसका बुरा को देख के उसको नेग्लेक्ट करना, ये रिजेक्शन। एक बार जैसे लास्ट मीटिंग में जयंत परिड़ा थे और मिश्रा दा थे, बोले शशि भाई तुमको भंडारा का दायित्व दे दो, तुम्हारा मतामत क्या है? मतलब मतामत इधर कुछ नहीं होता, यहाँ पर कोई रिजेक्शन प्रक्रिया नहीं है सत्संग दुनिया में। जो ईश्वर को प्रेम करता है उसको जो दिया जाएगा वो करने के लिए बाउंड, उसमें हाँ ना कोई शब्द नहीं आएगा। तो आप जो बोलती हैं तो करना पड़ेगा। तो यही जो नेग्लेक्ट नहीं करना, किसी को रिजेक्ट नहीं करना, ये वो बातें कर रहे थे। यही था आज का सारांश। तो मेरा बात को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। और ये संडे का जो प्रोग्राम है, मैं पर्सनली आज तो बहुत सुंदर ये परिचालना किए प्रोफेसर विजयदा, और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज सोमनाथ दा नहीं है, बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे और परिचालना किए। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी जो नित्य दिन अभी हम लोगों ने वीडियो एक बार चालू करके देखना है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जय गुरु, जय गुरु, सबको जय गुरु।